सबसे अमीर आदमी की टीम लग रही है सबसे गरीब। कई बड़ी टीमों ने कर दिया है अपने बड़े खिलाड़ियों को रिलीज। तो क्या कुछ चल रहा है आईपीएल की गलियारों में, किस टीम की कैसी प्लानिंग है, ये बात करते हैं। तो हेलो सलाम नमस्ते, आई होप आप सब लोग होंगे हंसते हंसते। तो दोस्तों, आईपीएल के मिनी ऑक्शन से पहले जो भी उथल फुथल हुई है टीमों के बीच में, किस तरह टीमें सोच रही हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनको। सबसे पहले आ जाते हैं भाई एमआई, हमारे देश के सबसे अमीर आदमी अंबानी जी की टीम, जो इस मिनी ऑक्शन से पहले सबसे गरीब लग रही है। एमआई के पास पर्स है ओनली 2.75 करोड़। तो मुझे तो भाई समझ नहीं आ रहा है एमआई इतने से पर्स के साथ करेगी क्या। दीपक चहर को रिलीज कर सकती थी, विल जैक्स को रिलीज कर सकती थी। दीपक चहर को रिलीज करती तो 10 करोड़ आपके पास आ जाते, विल जैक्स को करती तो 2-2.5 करोड़ का पर्स आपके पास और खाली हो जाता। 2.75 करोड़ आपके पास ऑलरेडी है, तो ऑलमोस्ट आप अपने आप को 15 करोड़ का पर्स दे के ऑक्शन में चांस दे सकते थे। हाँ, ये ज़रूर है कि एमआई की टीम इंडियन मैच विनर से बड़ी है। हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, नमन धीर का हमने राइज देखा इस टीम के अंदर, तिलक वर्मा। तो टीम ऑलमोस्ट ये फिट ही है, बट स्पिनर तो चाहिए टीम को। मयंक मार्कंडे को ट्रेड करके इन्होंने अपनी टीम में शामिल तो किया है, बट फिर भी ऐसा कोई स्पिनर नहीं है कि जो मैच पलट सके। इंडियन स्पिनर, एक्सपीरियंस स्पिनर। 15 करोड़ के पर्स के साथ रवि बिश्नोई के पीछे जा सकते थे। ये हैदराबाद ने जो है जैम्पा को भी रिलीज़ कर दिया है, जैम्पा के पीछे जा सकते थे। बट 2-2.5 करोड़ में तो रवि बिश्नोई आएगा नहीं भाई। रवि बिश्नोई हद से हद मतलब कम से कम भी 12 करोड़ तो जाएगा ही जाएगा। तो रवि बिश्नोई तो भाई महंगा स्पिनर है, तो इन्होंने कुछ चांस दिया नहीं है अपने आप को। ओवरऑल ये टीम बढ़िया है, बस एक स्पिनर की ज़रूरत थी इन्हें। ठीक है, ऑक्शन में कोई काम नहीं रहेगा, बस इधर उधर देखना है मुंबई ने ऐसे ऐसे कौन क्या कर रहा है। तो भाई अब बात कर लेते हैं सीएसके। तो भाई सीएसके को क्या चाहिए। सबसे पहले तो भाई सीएसके ने जो रिलीज़ कर दिए हैं प्लेयर, पथिराना को रिलीज़ कर दिया भाई। बहुत निवेश किया था पथिराना के अंदर, काफ़ी बैक किया था पथिराना को, तो उनका रिलीज़ समझ नहीं आ रहा मुझे। रविंद्र जडेजा सबसे बड़ा ट्रेड रहा है जो सीएसके का। सीएसके के पोस्टर बॉयज़ में से एक रहे हैं रविंद्र जडेजा, तो उनको भी ट्रेड कर दिया है संजू सैमसन के साथ। 2 प्लेयर दे दिए हैं वहाँ, रविंद्र जडेजा और सैम करन, और संजू सैमसन को अपनी टीम में ले आए हैं। संजू सैमसन की टीम में आने से भाई सबसे पहले तो ये है कि एमएस धोनी अब नहीं लगता सारे मैच खेलेंगे। एमएस धोनी सिर्फ सीएसके के साथ है, सिर्फ ब्रांडिंग के लिए, क्योंकि धोनी इजिकल टू सीएसके, सीएसके इजिकल टू धोनी। तो धोनी का यही हो सकता है 2-4 मैच खेले या लास्ट के मैच खेले सीजन में। संजू सैमसन के रूप में भाई सीएसके के पास विकेट कीपिंग ऑप्शन भी आ गया है, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन भी आ गया है, चाहे ओपन कराए नंबर 3 खेल सकते हैं। तो सीएसके ने कहीं ना कहीं फ्यूचर की ओर देखा है और अब धोनी से आगे शायद बढ़ जाएंगे। धोनी इस साल सिर्फ ब्रांडिंग के लिए हैं, क्योंकि सीएसके का मतलब ही धोनी है। तो शायद धोनी इस साल रिटायर भी कर जाए, क्योंकि एज ए बैटर तो भाई पिछले 2 सालों में धोनी कुछ नहीं कर रहे हैं, बैटिंग करने बहुत नीचे आ रहे हैं। एज ए बैटर तो धोनी का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, और ये चीज़ हमें भी समझनी चाहिए भाई। हर प्लेयर का एक टाइम होता है, अब धोनी का टाइम जा चुका है, तो सीएसके को आगे बढ़ना चाहिए। शायद इसी के लिए उन्होंने संजू सैमसन को टीम में ला के लेके आया। आगे फ्यूचर को देखते हुए 2-3 साल तो संजू सैमसन अच्छा दे ही सकते हैं, बाकी आगे भी दे सकते हैं। सीएसके के पास भी पर्स है भाई 43.40 करोड़ का। सबसे बड़ी चीज़ अगर ये कैमरन ग्रीन को ले आएंगे, क्योंकि जडेजा के जाने से इनके पास फिनिशर भी नहीं है। कैमरन ग्रीन को अगर ये लेके आते हैं भाई, इनकी 2 दिक्कतें खत्म हो जाएगी। एक तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाएगा, दूसरा आपको फिनिशर मिल जाएगा, क्योंकि जडेजा के जाने से फिनिशिंग वाला स्लॉट तो भाई खत्म हुआ है। बाकी और अगर ऑप्शन देख सकते हैं तो भाई मिलर भी रिलीज़ हो गए हैं, मैक्सवेल भी रिलीज़ हो गए हैं, तो उनके पीछे भी जा सकते हैं, बट कैमरून ग्रीन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर सीएसके। बाकी भाई इनको स्पिनर भी चाहिए होगा, वो तो रवि बिश्नोई या एडम जैम्पा के पीछे ये जा सकते हैं। रवि बिश्नोई महंगा मिलेगा। अगर ये कैमरून ग्रीन और रवि बिश्नोई को अपने टीम में कर लेते हैं, क्योंकि पैसे इनके पास ठीक ठाक है, तो इनके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह जाएगा। डीसी के पास पर्स है ऑलमोस्ट 22 करोड़ का, 21.80 करोड़, 21 करोड़ 80 लाख का पर्स है, जिसमें डीसी को भी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। डीसी ने फैफ डु प्लेसिस को रिलीज़ कर दिया है, तो इनको एक ओपनर चाहिए, टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए। उसके लिए इनके पास ऑप्शन है भाई, मैथ्यू शॉट के लिए ये जा सकते हैं, अय्यर के लिए जा सकते हैं। बट वेंकटेश अय्यर भाई एक अच्छा प्लेयर है, तगड़ा प्लेयर है, मैच विनर है, उसके पीछे जाना चाहिए, बट वो सस्ता नहीं मिलेगा। 15 करोड़ या 15 करोड़ से ऊपर ही जाएगी उसकी। आपको वेंकटेश अय्यर के पीछे जाना चाहिए, मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो भाई इनके पास ऑप्शन है, मैथ्यू शॉट है, क्विंटन डिकॉक है, इनके पुराने साथी, उनको घर वापसी ला सकते हैं। क्विंटन डिकॉक को केकेआर ने रिलीज़ कर दिया है। पृथ्वी शॉ इनके पुराने साथी जो अच्छा कर रहे हैं डोमेस्टिक में, इस बार अपना बदला भी लेना चाहेंगे। अगर उनको भी टीम में लेके आते हैं एज एन ओपनर, टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए डीसी को, तो वो भी अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद इनके पास नीतीश राणा को इन्होंने ट्रेड करके आरआर से बहुत अच्छा कर लिया, अपना मिडल ऑर्डर मजबूत कर लिया। नीतीश राणा खेल सकते हैं 4 नंबर 5 नंबर। उसके बाद आपके पास केएल राहुल है, अक्षर पटेल है, तो ऑलमोस्ट यार दिल्ली की भी टीम बढ़िया ही लग रही है। और सबसे बड़ी चीज़ भाई, इनको वेंकटेश अय्यर और सचिन रविंद्रा भी रिलीज हो चुके हैं सीएसके से। भाई इन दोनों के पीछे जाना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी मिल जाए बढ़िया चीज़ है।
सचिन रविंद्रा के आने से क्या होगा, तो आपको एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन मिल जाएगा, स्पिन ऑप्शन मिल जाएगा जो 4 ओवर भी दे सकता है आपको। दूसरी चीज़, आप फ्यूचर पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो भाई, आगे चल के कप्तान भी बन सकता है। तो भाई ये कुछ ऑप्शन है इनके पास। बॉलिंग में इन्होंने टी नटराजन को रिलीज़ नहीं किया, इंजर्ड है, खेलने पे सवाल है खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन वो एक मैच विनर है भाई। ऑक्शन में ये भी तो गारंटीड नहीं है आप प्लेयर को रिलीज़ करोगे और उसको बाय बैक कर लोगे, क्योंकि 10 टीमों का ऑक्शन होता है भाई, सब टीमें पीछे पड़ेंगी। तो यार डीसी ओवरऑल एक सेट टीम लग रही है। आशुतोष राणा भी है इनके पास, बॉलिंग में आपके पास मिचेल स्टार्क है, अभिषेक पोरेल को इन्होंने रिटेन किया है, तो एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए इनको, और एक अगर फास्ट बॉलर ऐड कर पाए तो अच्छा है। बाकी ओवरऑल कोई ज़्यादा ज़रूरतें है नहीं, डीसी की टीम सेट लग रही है, तो डीसी भी एक अच्छी टीम है भाई। अब आ जाते हैं एलएसजी पे। एलएसजी इस सीज़न की सबसे मजबूत टीम लग रही है भाई। मोहम्मद शमी आ गए हैं इनके पास, हैदराबाद से रिलीज़ किया है इन्होंने रवि बिश्नोई को, वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आया क्यों किया। रवि बिश्नोई का पिछला कोई सीज़न इतना खास था भी नहीं। तो ऑलमोस्ट 23 करोड़ का पर्स है एलएसजी के पास, लेकिन एलएसजी को कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं भाई। इनकी बैटिंग भी तगड़ी है भाई, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, मिलर को इन्होंने रिलीज़ कर दिया। मिलर का पिछला सीज़न इतना अच्छा कुछ खास था भी नहीं। तो भाई ऑलमोस्ट 23 करोड़ रुपए हैं एलएसजी के पास भी, और एलएसजी को इसमें चाहिए क्या, एलएसजी को नीड है भाई एक फिनिशर की। रसल के पीछे जाइए आप ऑप्शन में, रसल मिल जाते हैं ठीक है, लिविंगस्टन भी रिलीज़ हो चुके हैं, मैक्सवेल भी रिलीज़ हो चुके हैं। मैक्सवेल के पीछे तो मुझे लगता नहीं कोई इतना पड़ेगा, तो लिविंगस्टन के पीछे आप जा सकते हैं। आपको एक फिनिशर की ज़रूरत है, फिनिशर अपनी टीम में आप ला सकते हैं। बॉलिंग भी इनकी भाई तगड़ी है, आवेश खान, मयंक यादव, मोहसिन खान, अगर ये फिट रहते हैं भाई, दोनों में से एक भी कोई फिट रहता है तो बॉलिंग भी इनकी अच्छी है। तो मोहम्मद शमी के साथ भाई ये अच्छा काम कर सकते हैं, मयंक यादव, मोहसिन खान और मोहम्मद शमी, तो भाई तगड़ा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एलएसजी की टीम बहुत तगड़ी दिख रही है भाई, ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं। 23 करोड़ का पर्स है, एक अच्छा फिनिशर और एक स्पिनर डालिए, आपकी टीम हो गई है कंप्लीट ऑलमोस्ट, मतलब अच्छी दिख रही है एलएसजी। इस बार एलएसजी को अच्छा करना चाहिए सीजन में, जिस हिसाब से उनकी टीम दिख रही है। अब बात कर लेते हैं भाई केकेआर आ रही है सबसे बड़े पर्स के साथ, 64.30 करोड़ रुपए का पर्स लेकर उतर रही है केकेआर, ऑक्शन में है। और इसका रीज़न सबसे बड़ा ये आपने रिलीज़ कर दिया वेंकटेश अय्यर को, 23.5 करोड़ रुपए आपने वहाँ से फ्री कर लिए। रसल को आपने रिलीज़ कर दिया, 12 करोड़ रुपए आपने वहाँ से फ्री कर लिए। बट मेरे को केकेआर की स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही है। हाँ, क्योंकि आपने अपने 2 मैच विनर्स, 2 बड़े नाम रिलीज़ कर दिए, वेंकटेश अय्यर का और रसल का, दोनों का ही पिछला सीजन इतना अच्छा नहीं गया था। बट ये क्या गारंटी कि आप दोनों को बाय बैक कर लोगे। और भी टीम है जो अच्छा पैसा लेके ऑक्शन में उतर रही हैं, तो अगर आप एक प्लेयर में ही मान लो आपकी बिड ऊपर चलेगी, तो आपको भाई स्लॉट्स भी बहुत फिल करने हैं। मोइन अली को भी आपने जाने दिया है भाई। सबसे पहले तो इनको ओपनर भी चाहिए, विकेट कीपर बैट्समैन भी चाहिए। ओपनर प्लस विकेट कीपर बैट्समैन देख रहे हैं तो भाई क्विंटन डिकॉक को तो इन्होंने रिलीज़ कर दिया, तो जॉनी बेस्ट्रो को देख सकते हैं, ये जेमी स्मिथ को देख सकते हैं ये। तो ये 2 ऑप्शन है अगर फॉरनर विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए इनको। बाकी टॉप ऑर्डर का बैट्समैन इनको चाहिए तो ये पृथ्वी शॉ के लिए भी जा सकते हैं भाई, वो भी अच्छा कर रहा है डोमेस्टिक में, और वो अपना बदला भी लेना चाहेगा जिस हिसाब से इंसोल्ड गया था, अब भाई ट्रैक पे आ चुका है। मैथ्यू शॉर्ट के पीछे जा सकते हैं ये। बाकी कैमरन ग्रीन के पीछे भाई इनको भी पढ़ना चाहिए, इनको भी एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाएगा। पर वही बात है यार, रसल अगर ये दोनों को चाहते हैं, अय्यर को भी बाय बैक करना चाहते हैं, रसल को भी बाय बैक करना चाहते हैं, फिर इनको ग्रीन नहीं मिलेगा भाई। प्लेयर इनको 2 ही मिल सकते हैं, पर्स इनके पास अच्छा खासा है, या तो ग्रीन और रसल या फिर ग्रीन और अय्यर। तो ये देखना पड़ेगा कि ये तीनों प्लेयर को तो नहीं अपनी टीम में कर पाएंगे इस पर्स के साथ, क्योंकि यार और टीमों के पास भी पैसा है, सीएसके के पास अच्छा पैसा है, तो और टीमें भी जाएंगी भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो यार केकेआर को तो भाई स्लॉट काफ़ी फिल करने हैं। फास्ट बॉलिंग के अंदर इनके पास हर्षित राणा है, उमरान मलिक है, वैभव अरोड़ा है। स्पिन डिपार्टमेंट इनका भाई फिक्स है, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, वहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है इनको। कैमरून ग्रीन आ जाते हैं तो वो दोनों काम कर लेंगे भाई, ओपनिंग भी कर सकते हैं अगर आप उनको नीचे करना चाहे। कैमरून ग्रीन के साथ अब एक सस्ते में अगर पृथ्वी शॉ, मेरे को लगता नहीं इतनी बिड़ जाएगी, अगर 4, 5, 6, 7 करोड़ में आपको पृथ्वी शॉ मिल जाते हैं, 15 करोड़ में आपको ग्रीन मिल जाते हैं, तो भाई ग्रीन से आप नीचे मिडल ऑर्डर में भी बैटिंग करा सकते हैं या फिनिशर का रोल दे सकते हैं। और एक बॉलिंग ऑप्शन चाहिए भाई आपको, एक फॉरनर फास्ट पेसर चाहिए जो अच्छा करे, क्योंकि आपके पास तीनों इंडियन पेसर है, फॉरनर फास्ट बॉलर को इतना अच्छा है नहीं। मिचेल स्टार्क थे, आपने उनको पिछली बार जाने दिया, वो समझ से परे है क्यों जाने दिया। तो भाई केकेआर भी ऑलमोस्ट डन है और सबसे बड़ा पर्स लेके आ रही है ऑक्शन के अंदर, तो देखते हैं किस तरह से इस्तेमाल करती है अपने इन पैसों का। तो भाई अब आ जाते हैं एसआरएच के पास। एसआरएच के पास है 25.5 करोड़ रुपए का पर्स भाई, लेकिन इनको भी स्लॉट बहुत फिल करने हैं। स्पिनर इन्होंने अपने दोनों ही जाने दिए हैं भाई, जैम्पा को भी रिलीज़ कर दिया है, चहर को भी रिलीज़ कर दिया है। तो सबसे पहले तो भाई स्पिनर चाहिए एसआरएच को,
स्पिनर भाई रवि बिश्नोई के पीछे जा सकते हैं, बट वही है यार, स्लॉट बहुत फिल करने हैं। रवि बिश्नोई 12 करोड़ में भी आता है क्योंकि महंगा बॉलर है भाई, 10 करोड़ से नीचे तो नहीं आएगा, मैं तो 15 मान के चल रहा हूँ। 12 करोड़ में भी आता है तो आपके पास 13 करोड़ रह जाते हैं। 13 करोड़ के अंदर आपको एक बैट्समैन भी चाहिए, फिनिशर भी चाहिए। बैटिंग में तो भाई आप अपने टॉप ऑर्डर पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो भाई, आपके पास कुछ नहीं है। अभिषेक शर्मा, हेड, क्लासन और ईशान किशन, इनके बाद आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी है, उनका भी कोई इतना खास जा नहीं रहा, तो कोई ऐसा कोई तगड़ा नाम नहीं है नीचे। बैटिंग में तो भाई एक इनको फिनिशर भी ढूंढना है, फिनिशर में जा सकते हैं लिविंगस्टन के लिए जा सकते हैं, मैक्सवेल के लिए जा सकते हैं, मिलर रिलीज हो गए, मिलर के लिए जा सकते हैं। तो भाई इनमें से तो इनको मैक्सवेल ही सस्ता मिलेगा। मैक्सवेल का तो मेरे को लग रहा है अब एक दो IPL है गए लास्ट, उसके बाद अगर मैक्सवेल ने इस सीज़न भी परफॉर्म नहीं करी, मुझे नहीं लगता अगले सीज़न में कोई लेगा भी उनको। तो भाई दांव खेल लीजिए, या तो मैक्सवेल के पीछे जाइए या मिलर के पीछे जाइए, ये दोनों आपको सस्ते में मिल जाएंगे। एंड्रे रसल के पीछे तो भाई भागेगी दुनिया, कुछ भी हो, एंड्रे रसल अभी भी बहुत कुछ डिलीवर कर सकते हैं IPL में। तो भाई आप मैक्सवेल, लिविंगस्टन के पीछे भी भाई जाएंगे लोग। मैक्सवेल या मिलर को आप टारगेट रखिए, मुझे नहीं लगता इतनी हाई बिड जाएगी इनकी। इन दोनों में से एक को भाई फिनिशर लेके आइए। फिर आपको स्पिनर भी चाहिए, स्पिनर भी आपने रिलीज़ कर दिए हैं। स्पिनर में रवि बिश्नोई आप ले नहीं सकते, तो भाई डोमेस्टिक सर्किट का कोई देखिए जिसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक सी रही होगी। फास्ट बॉलिंग में पैट कमिंस के साथ भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, मोहम्मद शमी को आपने रिलीज़ कर दिया है। तो भाई फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं आपके, तो आप कुलदीप सेन के लिए जा सकते हैं, नवदीप सैनी के लिए जा सकते हैं। पेसर तो आपको चाहिए, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये 25 करोड़ के पर्स के साथ कैसे मैनेज करेगी SRH, क्योंकि रिलीज़ इन्होंने भी बहुत प्लेयरों को जाने दिया। स्पिनर को तो ये रख सकते थे, चाहे जैम्पा को रख लेते, राहुल चहर को रख लेते, पर इन्होंने दोनों को ही जाने दिया। तो भाई देखते हैं अब क्या करती है SRH। बाकी बैटिंग बूटिंग इनकी ठीक है, पर स्लॉट्स बहुत फिल करने हैं इस पर्स के साथ, तो भाई दिक्कत तो आएगी, बड़े प्लेयर तो आप नहीं ले पाओगे ज़्यादा। अब आ जाते हैं भाई GT के पास। GT के पास पर्स है 12.90 करोड़ का, और GT की इतनी कोई खास ज़रूरतें भी नहीं है। GT ने रदरफर्ड को जाने दिया है, मुंबई के साथ कैश डील करी है, कोई प्लेयर मुंबई ने दिया नहीं है वापसी में। उसका रीज़न ये है कि वॉशिंगटन सुंदर अब वो काम करेंगे जो वो काम करते थे, पावर हिटिंग वाला। वो दूसरा भाई एक फिनिशर चाहिए, GT का भी वही हाल है, ये भी अपने टॉप ऑर्डर पे डिपेंडेंट है भाई। बटलर, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, इन तीनों के आसपास इनकी बैटिंग घूमती है, नीचे कोई भी इनके पास तगड़ा फिनिशर नहीं है। डेविड मिलर को ये घर वापसी करा सकते हैं भाई, पहला सीजन जो GT ने जीता था, डेविड मिलर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बहुत तगड़ा हाथ था उसमें। मैक्सवेल के लिए जा सकते हैं, सेम वही ऑप्शन है। लिविंगस्टन के लिए जा सकते हैं। तो वैसे तो अगर ये मिलर को वापस ले आते हैं तो भाई बहुत बढ़िया है। बाकी इन्होंने विश्वास जताया है, वहाँ इनके पास शाहरुख खान है, राहुल तवतिया है, तो ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट GT की कोई ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है इस पर्स के साथ, वो एक अच्छा प्लेयर ले सकते हैं, एक फिनिशर चाहिए उनको। बॉलिंग में GT के पास प्रसिद्ध कृष्णा है, ईशांत शर्मा है, कागिसो रबाडा है, तो बॉलिंग भी इनकी ठीक ठाक है। स्पिन डिपार्टमेंट में इनके पास राशिद खान है ही, तो राशिद खान को इन्होंने रखा है, रिलीज़ नहीं किया है, ये बहुत अच्छी बात है। ऑक्शन में नहीं डाला है, हालांकि राशिद खान का भी पिछले 1-2 सीज़न इतने अच्छे आए नहीं है, बट इनको पता है भाई राशिद खान जैसा स्पिनर दोबारा खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारी टीमें पीछे भागती है। पहले खबरें आ रही थी राशिद खान को रिलीज़ कर सकती है GT, बट ऐसा नहीं किया, और एक अच्छा मूव है। आशीष नेहरा कोच है, तो भाई ये ज़्यादा छेड़खानी करते ही नहीं है, तो ज़्यादा ज़रूरतें भी नहीं है GT की। ठीक है, एक फिनिशर ले लें। तो भाई अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान की टीम भी भाई रविंद्र जडेजा और सैम करन के आने से बहुत अच्छी लग रही है, तगड़ी लग रही है। पर्स उनके पास है 16.5 करोड़ का, और राजस्थान को इस पर्स में क्या चाहिए भाई? राजस्थान को चाहिए फिनिशर की दिक्कत उनकी सॉल्व हो चुकी है, उन्होंने हेटमायर को भी रखा है, जडेजा है टॉप ऑर्डर में उनके पास, यशस्वी जायसवाल है, सूर्यवंशी है, फिनिशिंग में आपके पास जडेजा आ गए हैं। तो भाई राजस्थान को ज़रूरत है जडेजा के साथ एक तगड़े स्पिनर की, और जैम्पा रिलीज़ हो चुके हैं भाई, जडेजा और जैम्पा मिलके मिरेकल्स कर सकते हैं IPL के अंदर। तो राजस्थान की टीम अच्छी लग रही है, संजू सैमसन के जाने से ऐसा नहीं है कि राजस्थान की टीम कुछ भी कर सी गई है, बढ़िया दिख रही है ऑन पेपर। बॉलिंग में आपके पास आर्चर है, तुषार देशपांडे हैं, बर्गर हैं, तो फास्ट बॉलिंग भी आपकी बढ़िया ठीक ठाक है। तो ज़्यादा कोई राजस्थान को भी ज़रूरतें नहीं है, आप एक अच्छे स्पिनर के लिए जाइए। 10-1 करोड़ में अगर आपको जैम्पा मिल जाते तो 5-6 करोड़ में आप एक और बैट्समैन मिडिल ऑर्डर का ऐड करिए। बाकी टीम आपकी मजबूत है, अच्छी लग रही है राजस्थान की टीम। बाकी कैप्टनसी का देखते हैं ऑप्शन भाई क्या देते हैं, जडेजा के साथ जाते हैं या आगे फ्यूचर देखेंगे, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल या फिर रियान पराग को कैप्टनसी देते हैं। बाकी अगर जडेजा को कैप्टनसी देंगे तो 2-3 साल जडेजा भी अच्छे दे सकते हैं RR को, तो वो एक देखने वाली बात होगी। अब आ जाते हैं भाई पिछले साल के चैंपियंस और रनर्स अप पे। क्या सबसे पहले बात करते हैं रनर अप की। पंजाब की भी कोई ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है, 11.5 करोड़ रुपए का पर्स है इनके पास भाई। स्पिन ऑप्शन में भाई इनके पास युजवेंद्र चहल के साथ हरप्रीत बरार है, तो एक अगर इनको स्पिनर मिल जाए अच्छा, तो ये स्पिनर ऐड कर सकते हैं टीम में। 11 करोड़ में भाई रवि बिश्नोई और एडम जम्पा तो नहीं आएंगे। बाकी रिलीज़ कर दिया इन्होंने, मैक्सवेल को रिलीज़ करना मेरे को समझ आ गया। जोस इंग्लिश अच्छे प्लेयर थे यार, उनको रिलीज़ कर दिया, ज़्यादा कुछ गलत किया भी नहीं था जोस इंग्लिश ने, ठीक ठाक ही सीज़न था।
तो भाई अगर एक स्पिनर ऐड कर सके तो ठीक है। बैटिंग में इनके पास बढ़िया है, प्रभ सिमरन है, श्रेयस अय्यर खुद हैं। तो बैटिंग भी सरपंच साहब की टीम की तगड़ी है, इंडियन बैटर्स अच्छे हैं। तो इनको भी भाई एक अगर स्पिनर ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन अगर लाना चाहे तो ला सकते हैं। किलर मिलर को भी वापस ला सकते हैं। पंजाब से ही शुरुआत करी थी किलर मिलर ने, और वो मोहाली वाला 100 जो आरसीबी के खिलाफ था भाई, वो आज भी याद है, कितने साल हो गए इस बात को। इनकी भी कोई ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है, फास्ट बॉलिंग में इनकी सेट है। अब आ जाते हैं भाई डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी के ऊपर। भाई आरसीबी की सबसे बड़ी दिक्कत है पहले तो मालिक ढूंढना है उसके बाद इनके पास पर्स में है 16.40 करोड़। आरसीबी की भी बड़ी रिलीज रही है भाई, लियम लिविंगस्टन, लुंगी नगेड़ी को भाई रिलीज करना मेरे को थोड़ा शॉकिंग लगा, और ज़्यादा कुछ पर्स उन्होंने ब्लॉक कर भी नहीं रखा था, 1 ही करोड़ रुपए ब्लॉक थे उनके। हेजलवुड का कुछ पता नहीं है भाई, वो पूरा सीजन खेल पाए ना खेल पाए, क्योंकि इंजरी प्रोन प्लेयर हैं, बॉलर अच्छे हैं। तो देखते हैं भाई, क्या पता किसी और ऑप्शन के लिए जाए। 16 करोड़ तो है उनके पास, ज़्यादा कुछ उनको चाहिए भी नहीं। एक और अच्छा प्रीमियम फास्ट बॉलर लेके आए, उनकी कोई नज़र में होगा, शायद ये प्लान हो सकता है। बाकी टीम इनकी फिट है भाई, फटाफट से मालिक ढूंढो और ग्राउंड ढूंढो। ग्राउंड तो चलो पुणे का मिल गया है आरसीबी को, तो इस बार आरसीबी का होम ग्राउंड होगा पुणे। ऑलमोस्ट टीमें सेट लग रही है, सारी टीमें अच्छी लग रही है। एसआरएच को थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई, स्लॉट्स बहुत फिल करने हैं, पैसा कम है, तो देखते हैं एसआरएच किस तरह से मैनेज करती है। ओवरऑल सारी टीम में बैलेंस लग रही है, ठीक लग रही है। और भाई देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी लिमिट्स तोड़ता है ऑक्शन के अंदर इस बार। क्या ऋषभ पंत से ऊपर भी कोई जा पाएगा? भाई कैमरन ग्रीन के पीछे सारी टीमें पड़ेंगी, और जिनके पास पैसा है तो कैमरन ग्रीन मुझे लगता है सबसे हाईएस्ट बिड लगेगी कैमरन ग्रीन के ऊपर। और भाई अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज़ की। भाई लुंगी नगीड़ी को वापस बुला लिया है भाई, रबाड़ा की रिप्लेसमेंट पे। बबुमा ने अपना एक और बंदा बुला लिया बदला लेने के लिए, हमने ही बुला लिया नीतीश कुमार रेड्डी को। शुभमन गिल रूल्ड आउट हो चुके हैं, शायद ओडीआई सीरीज़ भी ना खेलें। तो भाई देखना पड़ेगा ये भी अब क्या होएगा। इसकी तो कप्तानी ऋषभ पंत कर लेंगे, ओडीआई की कौन करेगा? लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को बोलेंगे, लेकिन भाई अब करनी तो नहीं चाहिए यार। एक बार छोड़ दिया, फ्यूचर भी नहीं है। श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन भी नहीं है ओडीआई के, तो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा करेंगे। बाकी भाई अब नहीं करनी चाहिए, एक बार छोड़ दी तो छोड़ दी, या तो केएल राहुल कर ले या कोई और कर ले। देखते हैं सेकंड टेस्ट में क्या होता है। भाई जीत के सीरीज लेवल ही कर लो, जीत तो हम सकते ही नहीं, या तो हार ही सकते हैं या ड्रॉ ही हो सकती है भाई। तो जीत के सीरीज 1-1 से लेवल कर लो। गंभीर साहब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, टीम सही खिला दो, 3 नंबर पे कोई बैटर डाल दो। वॉशिंगटन ने उतने ही रन नीचे आके भी बना देने हैं। तो यही कुछ है भाई आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को कर दो भैया सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब से याद आया 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं भाई दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है। इसी तरह आगे बढ़ाते रहें, 100 से 1000 करें फटाफट। इसी तरह सपोर्ट करें भाई को, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया भाई 100 सब्सक्राइबर तक भी पहुंचाया, उन सभी को हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह साथ बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। इसी तरह हम क्रिटिसिज्म करते रहेंगे, तारीफ़ें करते रहेंगे। और पहली बार अच्छा लग रहा है, गोती भाई की बात नहीं करी हमने वीडियो में बहुत ज़्यादा, नहीं तो भाई अब मैच शुरू होएगा फिर देखना गोती गोती हो जाएगी सारी वीडियो में, गोती गोती गोती, ऐसे ऐसे फैसले ले देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।